यहाँ आने का मकसद तो आप सब समझते हैं और सबको मालूम भी है। यहाँ पे धूप है, लेकिन आपको एक ऑर्डर दिया गया, एक ड्यूटी दी गई कि आज आप इस तरह बैठेंगे
क्योंकि हमारे बीच BS संधू साहब आने वाले हैं। तो आप एकदम भूल गए, आपको इस वक्त बिल्कुल मालूम नहीं है कितनी धूप है आपके ऊपर, कितनी परेशानी है। तो इसे कहते हैं ड्यूटी, और ड्यूटी को निभाना, ठीक है। इसी तरह ऐसी ड्यूटी भी है जहां हमारा सोल्जर खाना खा रहा है या सो रहा है या कोई आपस में बातचीत हो रही है और एक ऑर्डर आता है, सोल्जर रेडी हो जाओ, ड्यूटी पर पहुंचना है। और सोल्जर बिना सोचे उस ड्यूटी को निभाने के लिए चला जाता है, चाहे उसकी वहां जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाता है। तो यही एक ड्यूटी है जो हम सबको बांधती है कि हमें क्या करना चाहिए जिंदगी में। अगर आप कहो तो मैं आपके बिहाफ पे BS संधू साहब से एक वादा करना चाहता हूं। बोलूं दूं? संधू साहब, हम सब जानते हैं कि हम सब फौज में नहीं जा सकते, अलग अलग हमारी जिंदगी आगे बनेगी। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फौज में भी जाएगा। लेकिन संधू साहब, हम आपसे वादा करना चाहते हैं, इन बच्चों के यहां से और ये गुरु नानक मिशन स्कूल के बच्चों की तरफ से वादा करना चाहता हूं कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, हम लोगों की जो भी ड्यूटी आप देंगे हम लोगों को निभाने के लिए, हम उसे अपनी पूरी शिद्दत से उसे अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो हाथ खड़ा करके वादे का पूरा कर दीजिए संधू साहब को कि ये हमारा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। इसी तरह ड्यूटी निभानी है, यही जिंदगी का मकसद है, बाकी चीजें सब फिट बैठ जाती हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। All of you will stand up. Teacher. आप लोग तो एक्साइटेड हो ही हम लोगों से मिलने के लिए, लेकिन हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों से मिलने के लिए। उसका कारण है क्योंकि बोलते हैं कि जो जिंदगी का डिसिप्लिन शुरू होता है ना, वो स्कूल से शुरू होता है। यहाँ पर आपको पता है कि अगर आपको मॉर्निंग 7 o'clock आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, आप सब लोग टाइम पे पहुंचते हो। आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि यार मैं अभी नहीं आ रहा, मैं बिजी हूं, लेकिन अपने टीचर्स को कभी नहीं बोलते, क्योंकि वो टीचर्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि जिंदगी में डिसिप्लिन से कैसे जीना है। मेरे मदर खुद एक प्रोफेसर थे और उन्होंने एक चीज जरूर सिखाई थी कि आपके माता पिता से बड़े आपके टीचर्स होते हैं। जो आपको टीचर्स आपके स्कूल में सिखाते हैं वो आपको जिंदगी भर सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। और बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें देश के लिए लड़ने का मौका मिलता है, देश की सेवा करने का मौका मिलता है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं फौजी बनूं, लेकिन इंजीनियर बन गया, और इंजीनियर बनने के बाद एक एक्टर बन गया, लेकिन मन में मलाल जरूर रहा कि मैं देश की सेवा क्यों नहीं कर पाया। और रिसेंटली मैंने एक फिल्म की थी जिसमें मैंने एक फौजी की भूमिका निभाई, पल्टन फिल्म का नाम था। और हम लोग लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे और बड़ी ठंड लगती थी, -10 डिग्री टेम्परेचर था, ऑक्सीजन बहुत कम होता, लेवल बड़े कम थे, और हम लोग सब एक्टर्स बड़े शिकायत करते थे कि यार कितना मुश्किल है यहाँ शूट करना। लेकिन फिर हमें याद आता था कि यहाँ पे वो सोल्जर्स हैं, हमारे देश के जवान हैं, जो महीनों यहाँ पर रहते हैं अपने परिवार से दूर। उन्हें पता नहीं कि कब उन्हें वापस छुट्टी मिलेगी और वापस जा पाएंगे, लेकिन हमें मालूम है कि 20 दिन बाद जब हमारी शूटिंग होगी हम लोग वापस अपने परिवारों से मिल पाएंगे। तो एक्चुअल जो हमारे रियल हीरोज हैं वो हैं हमारे फौजी भाई। वो हमें जानते नहीं, लेकिन वो इस बात को जरूर जानते हैं कि अगर वो अपनी जान की बाजी लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर सुरक्षित अपने स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं, अपने घर में सो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिता सकते हैं। सो जो उनकी सैक्रिफाइस है हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा है। और अगर हमें कुछ भी करने का मौका मिले तो हमेशा हमें खड़े होना है। अगर आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अगर आपको दिखता है कि फौजी भाइयों को सीट नहीं मिली, कोई बैठने की जगह नहीं, तो आपको अपना बर्थ खाली करके उन्हें देना है। हमेशा उन्हें कहीं पे भी कोई जरूरत मिलती है, आपको कभी बाजार में मिलते हैं, कभी थिएटर्स में मिलते हैं, कहीं पे भी मिलते हैं, तो आपको अपनी जो चीज, जो अपना कंफर्ट लेवल है वो अपने जो फौजी भाई हैं उनको देना है, क्योंकि वो हमारे सही में माता पिता है जो हमारी ताज जिंदगी रक्षा करते हैं। और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गुरु नानक पंजाबी सभा जी का और पूरी जो टीम है उनकी, और गुरु नानक मिशन हाई स्कूल का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से मिलने का। थोड़ा सा डिसिप्लिन और मेरी जिंदगी में आ जाएगा आप लोगों को देखकर। मुझे लग रहा था कि आप धूप में बहुत बैठे हैं, लेकिन आपके जो चेहरे की स्माइल्स है वो हमें बता रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता धूप से, हम भी उतने ही मजबूत सोल्जर्स हैं। जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आप जिंदगी में करें,
जो भी आप अचीव करना चाहते हैं जरूर करेंगे, हमारी दुआएं हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहूंगा, जो अभी पुलवामा में हमारे फौजी भाइयों ने जो जान खोई है उसे हमें व्यर्थ जाने देना चाहिए। मैं मोगा से बिलोंग करता हूं और मोगा के एक फौजी भाई जो उन्होंने जान खोई, उनका नाम था जयमाल सिंह। मैं उनके परिवार से बात कर रहा था, उनके फादर का नाम है जसवंत सिंह। तो मैं उनसे बात किया कि सर मैं क्या कर सकता हूं आपके परिवार के लिए। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं चाहिए सोनू जी, बस आप दुआ करें कि मेरा बेटा जहां भी हो खुश रहे। 18 साल बाद उनके बच्चा हुआ था, बेटा हुआ था जो सिर्फ 5 साल का है। और हमेशा ता जिंदगी वो उनका जो खर्चा चलता था वो अखंड बांट करके लोगों के घर में चलाते थे। अभी मैं मोगा जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक उन परिवार से मिलने के लिए। तो मेरा यही है कि जो भी आप कर सकते हैं जरूर अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें। अपने माता जाकर आज ही घर जाके बोलिए कि हमें कुछ ना कुछ करना है उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है। तो आई थिंक अगर आप उन्हें कन्विंस कर पाए तो आज हमारा मिलने का जो मकसद है वो सफल रहेगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक माइक नहीं ठीक है हो गया बोले सबका जी सबसे पहले तो 2 मिनट बच्चे आवाज आ रही है वो इसमें नहीं माइक पे थोड़ी आएगा ये नहीं चाहिए ना, क्या कर रहे हो ये माइक का माइक है अभी चलो करें। सबसे पहले आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे उन शहीदों को। एंड जैसा कि आपने अपनी स्पीच में मेंशन किया कि वहाँ पर खड़े रहना भी बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हमारे देश के जवान जो है खड़े रहते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके शब्दों में। देखिए, मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि हमारे देश के एक ही हीरोज़ हैं, वो हैं हमारी फौज, हमारे फौजी भाई जो अपने परिवार को छोड़कर, उन्हें पता है कि सारी ज़िंदगी में बहुत कम समय मिलेगा उन्हें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का, लेकिन फिर भी छोड़कर वो देश में खड़े होते हैं हमारे लिए। और जब हमें पता चलता है कि ऐसी पुलवामा जैसी घटनाएं होती हैं तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ का अफसोस ज़रूर रहता है कि क्या हम लोग उनके लिए वो कुछ कर पाए जो उन्होंने हमारे लिए किया। ये वो समय होता है जहाँ पर सबको एक साथ इकट्ठा होना है और जहाँ पर भी होंगे, स्वर्ग में बैठे होंगे वो लोग ये ज़रूर देखें कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं, क्या उन लोगों ने उनका परिवारों का, उनके देश का उतना ध्यान रखा है या नहीं रखा। सो आई थिंक एज इंडिविजुअल से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपने, कितने भी आप बिज़ी हों, कितने भी रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हों, अब बाहर निकल कर अपने सब कामों को छोड़कर उन परिवारों के लिए ज़रूर कुछ करें। जैसा मैंने अभी बोला कि मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ गुरु नानक पंजाबी सभा जी का और जो गुरु नानक मिशन हाई स्कूल है कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया सिद्धू साहब से के साथ बैठने का। हमें
बड़ी खुशी महसूस होती, बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उन हीरोज़ के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए, हमारी परिवार के लिए आज इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स आवर ड्यूटी टू डू आवर बिट, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उन सभी परिवारों तक अपनी जो भी हमारी रीच है वहाँ तक पहुँचा सके, एंड वो जहाँ पे भी रहें खुश रहें. सोनू भाजी, जिस तरीके से आपसे आर्मी की बात करें, कहीं ना कहीं फैमिली रिश्ता रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी आप पंजाब जा रहे हैं. मैं जैसे बताया कि मैं शायद हर परिवार में, हर घर में ना पहुँच पाऊँ, लेकिन मेरे मोगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं से जयमाल सिंह, जो शहीद जयमाल सिंह जी हैं, मैं हर रोज़ उनके परिवार से बात करता हूँ. उनके फादर जसवंत सिंह हैं वहाँ पे. उन्होंने मुझे बताया कि एक बेटा 18 साल बाद हुआ था उनकी मैरिज में, 5 साल का बेटा है उनके, और अखंड पाठ करके उनका रोज़ का गुजारा चलता था. तो मैं अभी मिल रहा हूँ अगले वीक उनसे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी उनके परिवार के एजुकेशन की बात हो या जो भी मैं कर सकूँ, ताकि ताज़ ज़िंदगी उन्हें कभी भी प्रॉब्लम ना आए. और छोटा सा बिट है, बट आई थिंक हर किसी को जहाँ तक उनकी रीच है, जहाँ तक उनकी पहुँच है उन परिवारों तक पहुँचने की, हमें पहुँचना है. और ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि हम हर एक जो इंडिविजुअल, हर एक सैनिक जो हमारा देश के लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, पूरा देश उनके साथ है. सोनू भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव. मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आज आप स्कूल में, जिस तरीके से बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन रहा, आपके वो स्कूल के डेज कुछ वापस आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा हुई थी? शेयर समथिंग. मेरे मदर खुद प्रोफेसर रहे हैं. उन्होंने एक चीज़ हमेशा बताई थी कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है. और मैं कभी कॉलेज में भी अगर 1 मिनट लेट होता था, मुझे क्लास में एंट्री नहीं मिलती थी, मेरे मदर खुद मेरे को घुसने नहीं देते थे. सो आई थिंक वो जो सिखाई हुई सीख थी आज भी हमारे प्रोफेशन में भी बहुत काम आती है. लेकिन एक चीज़ उन्होंने ज़रूर सिखाई थी कि आपके माता पिता आपके लिए इसलिए आपको प्यार करते हैं क्योंकि अपने माँ बाप हैं, लेकिन एक सोल्जर आपको बिना किसी कारण आपके लिए जान देने के लिए खड़ा हुआ है. तो सबसे बड़े जो माता पिता हैं, सबसे बड़े जो रक्षक हैं, वो आपके सोल्जर्स हैं. सो आई सैल्यूट ईच एंड एवरी आर्मी मैन. सोनू जी, आपसे भी एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे सिद्धू सर भी प्रेजेंट हैं, जानना चाहेंगे कि इस समय सारा देश जो है गुस्से में है, और हर कोई ये चाहता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उससे बदला लिया जाना चाहिए. आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? आंसर आपसे भी जानना चाहेंगे. देखिए सिद्धू साहब, वुड बी बेटर टू आंसर ऑन दैट, बट या बहुत रोष ज़रूर है हमारे बीच में. और ऐसा लग रहा है कि हम लोग बार बार अपने शहीदों की जो जान निछावर होती है, फिर थोड़े समय के लिए बहुत गुस्सा आता है, और फिर हर रोज़ की तरह लोग बिज़ी हो जाते हैं. पर कहीं ना कहीं इसका अंत होना ज़रूरी है. बट आई एम श्योर कि हम लोगों से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो एक कॉल ले सकते हैं कि कैसे और कब ये जो लड़ाई है, जो ये नफ़रत की लड़ाई है, ख़त्म होगी. तो आई एम श्योर कि आने वाला समय जो है वो सभी के लिए अच्छा रहेगा. सोनू जी, एक सवाल कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ का, कुछ एक्टर्स का कराओके ऑपरेशन किया गया, जिसमें दिखाई दिया कि कई सारे बॉलीवुड कलाकार जो है वो बिक रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का. इसके ऊपर आपका क्या सवाल है? मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर अभी दूंगा इस शॉर्ट के बाद. आई वुड से कि क्योंकि बड़ा ये इमोशनल सा प्लेटफॉर्म है, सो आई थिंक वी शुडंट डिस्कस दैट एंड टेक अवे फ्रॉम इट. बट डेफिनेटली आई विल गिव यू एन आंसर आफ्टर वी आर डन विद दिस. सर, आपसे मुकेश जी, आपसे अगर आपको कुछ कहना चाहें. हाँ, हम ये जो आपने सवाल बताया, बदला लेने वाली बात जो है, जो फोर्सेस हैं, जैसे सोनू जी ने बताया है, वो डिसिप्लिन में काम करती हैं, वो हुक्म की तामील करती हैं. तो जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा उनको हुक्म दिया जाता है, उसी ऊपर कार्रवाई होती है. हाँ, अब आगे अब जैसे हम जन आक्रोश देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी जनता ही बनाती है. हम लोग मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं, हम वोट देते हैं, अपने नुमाइंदों को चुनते हैं हम. तो जो जनता है, जो देश के लोग हैं, वो ऐसे नुमाइंदे चुनेंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे, तो वो ज़रूर सरकार ऐसा कोई फैसला लेगी जिससे कि इन समस्याओं का अंत होगा, आतंकवाद का अंत होगा. मुकेश जी, आपके कुछ शब्दों के लिए थोड़ा सा यहाँ का माइक, एक मिनट माइक दे दो. नहीं, उसकी जरूरत ये नहीं है. ठीक है. हाँ जी. ओके सर. मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सोनू जी ने जो और नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही. माइक दे दो, माइक दे लो. ये सर, ये ले. ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा. चलिए मैं ज़ोर से बोल देता हूँ. अरे वो आवाज़ बहुत है. आप चिंता नहीं कर रहे. मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो सोनू ने कहा है, लेकिन हम लोग कई बार चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें गवा के हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है. लेकिन इस बार जो हो रहा है, ये चीज़ें कई सालों से चली आ रही थी, कई सालों से हमारे फौजी सेक्रीफाइस हो रहे थे, लेकिन जंग में नहीं हो रहे थे.
कोई सो रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, ये जो बातें थी ये अभी मुझे लगता है कि आम जनता तक पहुंच गई हैं और उनके दिल तक पहुंच गई हैं। उन्हें इस बात का गुस्सा है, आक्रोश यही है कि ये जंग नहीं है, इसे जंग नहीं कहा जाता। हम लोग अपने लोगों को इस काम के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने सालों से चल रहा था वो आते आते आम जनता तक ये बात पहुंच गई है कि ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत बात है। तो जनता का जो जुड़ना जो है हमारी फोर्स के साथ, मैं इसे बहुत ही वेलकम चेंज कहूँगा। और मुझे बेहद खुशी है कि हम सब के दिलों में इमीडिएटली जब भी कोई बात ऐसी होती है, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ फोर्स के लिए, या फोर्स मुझसे कुछ कहती है तो मैं उनका पैगाम कहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ, ये भी मेरी ड्यूटी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा समाज जो जुड़ा है इन हरकतों के बाद जो फौजियों के साथ में, मुझे उसकी बेहद खुशी है। और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि और यूनाइट होंगे हम लोग। सिविलियन हैं हम लोग इस बात के लिए यूनाइट होंगे कि हमें अपनी फ़ौज का साथ देना है। अगर वो हमें कोई हुक्म देते हैं, हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, तो हमें भी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। तो जितने भी हमारे सोल्जर्स की फैमिली सेक्रीफाइस जो हुए हैं, मेरी विशेष उनकी फैमिली के साथ में हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग इनको आगे भी आना चाहिए और उन फैमिलीज़ के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए इस वक्त जब घर का आदमी कोई लूज़ होता है तो एक कमज़ोरी पैदा होती है। तो मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों की एक फ़र्ज़ बन जाता है कि उस फैमिली को इतनी ताकत दें। कमाल के लोग हैं, आप देखते हैं कि कहने के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि हम लोग कसम खाते हैं कि हम आज के बाद हमारा बच्चा फ़ौज में नहीं जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। छोटी बच्चियों ने कहा कि मैं फ़ौज में जाने के लिए तैयार हूँ। ये जो बात है, ये जो डिसिप्लिन है, ये वहीं रह के सीखा जा सकता है। तो ये कमाल का डिसिप्लिन है, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं आम आदमी से कहूँगा कि जुड़िए, इन चीज़ों के साथ में जुड़िए और हम फ़ौज के साथ में हैं। जैसे हमें हुक्म होगा हम बराबर बाजा लाएंगे। सर, ऑपरेशन कराओके हुआ था बॉलीवुड का, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में बॉलीवुड के देखिए ये चीज़ें बहुत सालों से होती चली जा रही हैं। मैं भी बहुत से लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन दोस्तों के लिए करता हूँ। कोई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो मैं तो उससे बिल्कुल कहूँगा ये गलत बात है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी को धन्यवाद। थैंक सोनू भाजी, तेजस से ना बात करी, मैं घर पे आ गया। यू शुड टेक अ प्रॉपर इंटरव्यू। सोनू भाजी बट नॉट इन दिस प्लेटफॉर्म, यू नो दिस इज
है।